नमस्कार, मैं हूं सिरी चंद्रशेखर। अगर कोई हमारे चैनल पर नया है तो उनके लिए ये बात है कि हमने एक नया सीरीज शुरू की है जिसका एपिसोड 1 का लिंक आपको स्क्रीन पर मिलेगा या हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बाकी के मेरे सारे हिंदू भाई बहनों को क्रिस्लाम सीरीज एपिसोड 2 में स्वागत है। पुराने ज़माने में जब पूरा विश्व में सिर्फ सनातन धर्म ही था, तब धर्म और अधर्म के बीच ही युद्ध होता था। आज के ज़माने में भी कुछ नया नहीं है, वही धर्म और अधर्म के बीच ही युद्ध हो रहा है। पर सिर्फ हथियारों के साथ ही नहीं, लोगों के विचारधाराओं के साथ भी युद्ध हो रहा है, जिसे हम वैचारिक युद्ध या वही अंग्रेजी में कहना है तो आइडियोलॉजिकल वॉर कहते हैं। तो आज हमारे एपिसोड है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का विचारधारा, और वो कैसे दुनिया के लिए, खासकर भारत के लिए हानिकारक है। आप सब जानते ही होंगे कि क्रिश्चियनिटी में 10 आज्ञाएं हैं, जिसे द 10 कमांडमेंट्स भी कहते हैं। जैसे बाइबल गॉड के अलावा किसी अन्य देवता की आराधना करना मना है, मूर्तियां बनाना, उनकी आराधना करना भी मना है, किसी की हत्या नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। ऐसे ये आज्ञा मूसा ने यहूदियों को दिया था, वही क्रिश्चियनिटी का ओल्ड टेस्टामेंट में है। मैं एपिसोड 1 में आपको बताई कि मूसा असल में यहूदी धर्म का है, पर बाद में ईसाई अपना लिया, फिर इस्लाम में भी एक नबी के रूप में जानते हैं। सच कहें तो इन तीनों धर्मों का बाप है मूसा। तो मूसा इजरायलियों को मिस्र से बाहर लाने के बाद उन्हें एक पहाड़ के नीचे छोड़कर कहता है कि मैं भगवान के साथ बात करके आता हूँ। पर वो ऊपर इन आज्ञाओं को एक लकड़ी पर नक्काशी करने जाता है और तब तक उन लोगों को पहाड़ के ऊपर आने से मना करता है। ऐसे चलते चलते 40 दिन हो गए, पर मूसा पहाड़ से उतरा नहीं, क्योंकि अकेले लकड़ी के टुकड़े पर नक्काशी करने में वक्त लगेगा। फिर उन इजरायलियों ने अपने लिए साथ लाए सारे पैसों से एक गाय की मूर्ति बनाकर सोचे कि वे इनको देवता मानकर इनकी प्रार्थना करते आगे बढ़ेंगे। पर तब तक मूसा लकड़ी के टुकड़ों को लेकर आ जाता है। उस गाय की मूर्ति को देखकर हद से ज्यादा गुस्सा करके दोनों लकड़ी के टुकड़ों को फेंक कर तोड़ देता है और आज्ञा देता है कि जो भी इस मूर्ति को बनाया उसको जान से मार दो। ऐसे कुछ हजारों लोगों की हत्या करवा देता है। फिर से ऊपर भगवान से बात करने जाता है। पहली बार सोचेंगे कि ध्यान करके उसने आज्ञाओं को भगवान से पाया था, पर अब दूसरी बार भी 40 दिन तक गायब, क्योंकि वहाँ भगवान के साथ बात कुछ नहीं, बस लकड़ी के टुकड़ों पर नक्काशी करने में इतना वक्त लगी उन्हें। ऐसे आए हैं 10 कमांडमेंट्स या 10 आज्ञाएं। ये है कुछ यहूदियों का मुख्य सिद्धांत। मूर्तियाँ तोड़ना, मंदिरें तोड़ना, इन सब का शुरुआत इन्हीं 10 कमांडमेंट से ही शुरू हुआ था, जिसे क्रिश्चियनिटी ने बाद में इन्हें अपना लिया। और ये 10 आज्ञाएं भी कुछ खास नहीं है। झूठ मत बोलो, व्यभिचार नहीं करना, ये सब पहले से समाज में है, ये कुछ नया नहीं लिखा। बस एक ही नया चीज़ लिखा कि मूर्ति पूजा नहीं करना, पानी में, धरती में या आसमान में किसी भी चीज़ की पूजा नहीं करना। इसको छोड़ के बाकी सब पहले से ही मौजूद था। तो भाई, मूर्ति पूजा करने से क्यों मना किया, इसके बारे में भी मैं अलग से एक वीडियो बनाई, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। मूसा मूर्ति पूजा का विरोध इसीलिए करता था क्योंकि उस वक्त भगवान को प्रकृति के रूप में आराधना करना हर जगह पर मौजूद था। अब इसको एक अलग सा रिलीजन बनाना था। अब ये भी अपना एक भगवान का मूर्ति बना लिया तो इसमें अलग से क्या दिखाएगा। इसीलिए अपना पूरा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके घोषित कर दिया कि मूर्ति पूजा हमारे भगवान को पसंद नहीं है, ये इनके दृष्टि में पाप है। अगर आप चाहें तो किसी भी पादरी को सवाल करके देखें कि बाइबल में मूर्ति पूजा करना क्यों मना है, मूर्ति पूजक पापी क्यों है, वे नरक में क्यों जाएंगे। उनसे बस एक ही जवाब आएगा कि बाइबल गॉड पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका कोई ढंग का जवाब नहीं है। तो जवाब ये है कि अगर मूसा अपना काल्पनिक गॉड का भी मूर्ति बना लेता तो लोग सोचेंगे अब नया ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत। इसीलिए मूसा कहा कि ये सब लोग आज तक गलत करते आए हैं, सच्चा भगवान वो नहीं है, ये है, और ये भगवान मूर्ति के रूप में उनकी आराधना करना मना करता है। अब इस्लाम में भी मूर्ति पूजा हराम है, वही मूर्तियाँ तोड़ना, मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनाना, ये सब क्यों।
तो कई मौलाना आकर कहेंगे क्योंकि खुदा ये है वो है। कुछ नहीं, सब बकवास है, क्योंकि मूर्ति पूजा यहूदी धर्म में मना है और इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी यहूदी धर्म सिद्धांतों से ही बने हैं। और मैं इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से एपिसोड 0 और एपिसोड 1 में एक्सप्लेन की। आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब ये सारे इजरायलियों को लेकर मूसा जंगलों में घूम रहा था। इनके लिए खाने के लिए खाना नहीं, ढंग का कपड़ा नहीं। तब मूसा अन्य जातियों पर या अन्य देशों पर आक्रमण करने, उनका संपत्ति लूटने इन यहूदियों को भड़काया था कि देखो ये लोग पापी हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। भगवान हमें हुक्म किया है कि जो भी ऐसे पाप कर रहे हैं उन्हें मार दो, खत्म कर दो। अब मैं 10-20 गुंडों को बुलाकर कहूंगी कि जाओ सामने वाले दुकान में जाकर उस बंदे को मारकर दुकान के सारे चीज़ों को ले लो। तो वे चाहे गुंडे ही क्यों ना हो, मुझसे पूछेंगे कि हम उसे क्यों मारें। फिर मैं कहूंगी वो पाप कर रहा है, पापी है, और भगवान हमें पापियों को मारने का अधिकार दिया है। फिर उन गुंडों को क्या लगेगा, हाँ चलो भगवान ही बोल दिया तो अब और क्या, चलो मार देते हैं। ऐसे ही मूर्ति पूजा को पाप कहकर अन्य जातियों पर हमला करना मूसा के ज़माने से ही आया था और आज भी जहाँ वे बहुसंख्या में हैं वहाँ मूर्ति पूजकों को यानी हम हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। ये है पहली बात। और दूसरी बात है नबी को या अल्लाह को नहीं मानने पर या उनका विरुद्ध कुछ वाक्य कहने पर उनका सर काटने वाली बात या उनको पत्थरों से मारने वाला दंड इस्लाम से पहले बाइबल में लिखा था। उदाहरण के लिए व्यवस्था विवरण अध्याय 17 में मूर्ति पूजक को दंड में से वाक्य 2 से 7 तक पढ़ रही हूँ। तुम उन नगरों में कोई बुरी बात होने की सूचना पा सकते हो जिन्हें यहोवा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। तुम यह सुन सकते हो कि तुम में से किसी स्त्री या पुरुष ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। तुम यह सुन सकते हो कि उन्होंने यहोवा से वाचा तोड़ी है, अर्थात उन्होंने दूसरे देवताओं की पूजा की है। या यह हो सकता है कि उन्होंने सूर्य, चंद्रमा या तारों की पूजा की हो। यह यहोवा के आदेशों के विरुद्ध है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। यदि तुम ऐसी बुरी खबर सुनते हो तो तुम्हें उसकी जांच सावधानी से करनी चाहिए। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि क्या यह सत्य है कि यह भयंकर काम सचमुच इज़राइल में हो चुका है। यदि तुम इसे प्रमाणित कर सको कि यह सत्य है, तब तुम्हें उस व्यक्ति को अवश्य दंड देना चाहिए जिसने यह बुरा काम किया है। तुम्हें उस पुरुष या स्त्री को नगर के द्वार के पास सार्वजनिक स्थान पर ले जाना चाहिए और उसे पत्थरों से मार डालना चाहिए। किंतु यदि एक ही गवाह यह कहता है कि उसने बुरा काम किया है तो उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि 2 या 3 गवाह यह कहते हैं कि यह सत्य है तो उस व्यक्ति को मार डालना चाहिए। गवाह को पहला पत्थर उस व्यक्ति को मारने के लिए फेंकना चाहिए। तब अन्य लोगों को उसकी मृत्यु पूरी करने के लिए पत्थर फेंकना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें उस बुराई को अपने मध्य से दूर करना चाहिए। देखा, मूर्ति पूजा करना बाइबल गॉड के अलावा किसी और की पूजा करना भयंकर काम कहा गया है। अगर कोई यीशु के विरुद्ध बोला, मूसा के विरुद्ध बोला तो हाँ मार दो, इसने बाइबल गॉड के विरुद्ध बातें कही हैं। ऐसे आपको बाइबल में से कुछ सैकड़ों वाक्य मिलेंगे। अगर एक लड़की सुगारात में अपना कुंवारीपन को साबित नहीं कर पाई तो उसे अपने माँ बाप के घर खींचते ले जाकर पत्थरवा करके मारने कहा है बाइबल में। बाइबल महिलाओं के विरुद्ध में लिखा है। इस विषय पर मैं बाइबल 3G सीरीज में वीडियो बनाई। अगर आप में से कोई उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखना। तो इन्हीं सिद्धांतों के वजह से कि वे जो मानते हैं वही सच है और दूसरे सब बेवकूफ़ हैं, आज पूरे दुनिया में और खासकर भारत में कोई काफिर के नाम पर मार रहे हैं तो कोई पेगन्स के नाम पर हमारे आस्था का मजाक बनाकर हम पर वैचारिक युद्ध कर रहा है। चौंका देने वाली बात एक और है कि जिस यहूदी धर्म में ये सारे बातें बताई गई, वही यहूदी आज अन्य धर्म के प्रति टॉलरेंट हैं और यहूदी धर्म के कुछ सिद्धांतों से बना ये दोनों बाइबल और कुरान आज अन्य धर्म के लोगों के प्रति अत्याचार कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी प्यार फैलाता है,
जैसे पुष्पा मूवी का डायलॉग है, पुष्पा मतलब फूल समझे क्या? वैसे ही क्रिश्चियनिटी मतलब शांति और प्यार समझे क्या? अगर ऐसी कोई गलत फहमी है तो एक बार मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखें कैसे ईसाई खुले आम एक हिंदू बहुसंख्यक देश में रहते हुए हमारे आस्था को गलत कहते हैं, हमें पापी कहते हैं। इससे ज़्यादा हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और शिव जी का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, अगर बाइबल से आया इस्लाम ही काफिरों के प्रति बहुत क्रूर व्यवहार कर रहा है तो आप ये भी सोचें कि बाइबल और क्या कर सकता है। अगला एपिसोड में इन दोनों का विस्तार और पैगन्स और काफिर के बारे में इनके ग्रंथों में से पढ़ के सुनाऊंगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।